दी। जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि हमारी एक सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने प्रश्न किया है कि सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, सप्तशती के पाठ की विधि क्या है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे और उनके सप्तशती से रिलेटेड कुछ और प्रश्न थे कि 1 दिन में कैसे किया जाता है और 3 दिन में इसको कैसे पूर्ण करें, 7 दिन में इसको कैसे पूर्ण करें और 11 दिन में कैसे पूर्ण करें। तो आज इस वीडियो में आपको इन चारों विषय के बारे में बताएंगे कि कैसे सप्तशती का पाठ कम समय में और सरल तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मां ललितांबिका 03 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही नई और भक्ति से रिलेटेड जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बहन, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि यदि आपको 1 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना है तो उसके लिए एक साधारण सी विधि है जो हर कोई कर सकता है। देखिए, अगर गूढ़ विषय में जाएंगे तो गूढ़ विषय में तो बहन गुरु पद्धति से या फिर किसी के निर्देश अनुसार आप पाठ करते हैं और अलग अलग तरीके से माँ का पाठ किया जाता है। लेकिन जो यहाँ मैं पाठ बता रहा हूँ ये गृहस्थों के लिए है। हर कोई व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है। भगवान शिव को साक्षी मानकर आप इन पाठों को कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहले माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कीजिए। यदि आपके मंदिर में पहले से हैं तो अच्छी बात है, उनको स्नान वगैरह करा के फिर आप विराजमान कीजिए। और यदि आपके घर में माँ दुर्गा का स्थान नहीं है तो आप उनको जब तक आपका पाठ चलता है तब तक के लिए आप उनको स्थान दें। एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, हल्दी कुमकुम से चावलों को रंगकर चौकी के ऊपर अष्टदल कमल बनाएं, उस पर माँ को स्थापित करें। माँ को स्थापित करने के बाद एक अखंड ज्योत जलाएं, पानी का लोटा भर के रखें और देवी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोलनी है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और महीना कौन सा चल रहा है वो महीना, दिन कौन सा है उस दिन वो दिन, आपको इस तरीके से संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद फिर आपको सप्तशती का उत्कीलन करना है। यदि आप उत्कीलन करना नहीं जानते तो आप भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। पहले 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु भगवान शिव, यदि आपको मेरा भाव सप्तशती के प्रति सही लगता है, आपको लगता है कि मैं सप्तशती का अधिकारी हूँ, तो आप इस सप्तशती के पाठ को मेरे लिए उत्कीलन करें। आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो भी भगवान शिव आपके भाव को देखते हुए सप्तशती का उत्कीलन कर देते हैं, यदि आप सप्तशती के अधिकारी हैं तो। और यदि कोई व्यक्ति है जो कि सोचे अधर्मी है और वो सोचे कि मैं इस तरह से प्रार्थना करूंगा और भगवान शिव इसका उत्कीलन कर देंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसे हो जाता तो भगवान शिव इसको कीलित ही नहीं करते। तो इसलिए या तो आपका भाव सच्चा होना चाहिए या आपको उत्कीलन की विधि पता होनी चाहिए। फिर उत्कीलन के बाद आपको शापोद्वार करना होता है। शापोद्वार के बाद आपको कवच का पाठ करना है, चंडी कवच का पाठ करना है। चंडी कवच के पाठ के बाद आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र पाठ के बाद आपको कीलक स्तोत्र का पाठ करना है। फिर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना है। 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद फिर आपको मूर्ति रहस्य का पाठ करना है और दुर्गावती नाम का पाठ करना है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और क्षमा प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद आपको भगवती की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपका यह 1 दिन का पाठ संपूर्ण माना जाता है। यदि यही पाठ 3 दिन में करना हो
तो 3 दिन करने के लिए भी विधि यही रहेगी, बस संकल्प बदला जाएगा। पहले संकल्प आपने 1 दिन का लिया था, अब जो संकल्प लेंगे वो आप 3 दिन का लेंगे। तो 3 दिन में आपको 4-4 पाठ 3 दिन करने हैं। फिर उसके बाद आपको शाम के समय 1 पाठ करना है, जो 13वां अध्याय है उसका पाठ करना है। उसका पाठ करके आपको 1 माला मतलब 108 नरवाण मंत्रों द्वारा आपको भगवती के लिए हवन करना है और गोले से पूर्ण आहुति आपको करनी है। गोले में क्या रखना है, आपको घी भरना है, 2 इलायची, 2 लौंग और 5 बतासे। यदि आपके पास कोई मिष्ठान है तो आप मिष्ठान भी गोले के अंदर डाल सकते हैं और गोले को बंद करके आप पूर्ण आहुति करेंगे तो आपका पाठ पूर्ण माना जाएगा। तीसरा प्रश्न था आपका कि 7 दिन में इस पाठ को कैसे करें। तो 7 दिन में भी आप इस पाठ को करेंगे तो विधि यही रहेगी, लेकिन इसमें पाठ की विधि बदल जाएगी। पाठ आपको कैसे करना है तो ध्यान से सुनिए। पहले दिन आपको पहला अध्याय करना है, दूसरे दिन दूसरा व तीसरा अध्याय करना है, तीसरे दिन आप चौथा अध्याय करेंगे, 5वें दिन तीसरे दिन आप चौथा अध्याय करेंगे और चौथे दिन आपको 4 अध्याय करने हैं, 5वां, 6वां, 7वां व 8वां अध्याय करना है। 5वें दिन आपको 2 अध्याय करने हैं, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। 6वें दिन आपको 1 अध्याय करना है, 11वां अध्याय। और 7वें दिन आपको 2 अध्याय करने हैं, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। इस प्रकार से आप ये 7 दिन में पूर्ण करेंगे। 7 दिन में पूर्ण करने के बाद आप शाम के समय सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका में जो मंत्र दिया गया है, जो महानरवाण मंत्र कहलाता है, आप उसकी 108 आहुतियां भगवती को समर्पित करेंगे। उसके बाद गोले से उसी प्रकार पूर्णाहुति करनी है। पूर्णाहुति के बाद आपको आरती करनी है। यह आपका 7 दिन का पाठ पूर्ण होता है। हर बार विधि यही रहेगी, संकल्प बदल जाएगा और पाठ करने का क्रम बदल जाएगा। बाकी जो पाठों से पहले करना है वो आपको करना ही है और जो पाठ के अंत में करना है वो भी आपको करना अनिवार्य है। तो अब जो 9 दिन का पाठ करना है, देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ये पाठ होता है 9 दिन का, और यदि नवरात्रों में किया जाए तो बड़ा ही प्रभावशाली प्रतीत होता है। आपकी इन 9 दिनों में सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। और आज मैं जो आपको 9 दिन पाठ की विधि बताने वाला हूं वो ऐसी विधि है कि यदि आपने कर ली तो आपकी 99% परेशानियां खत्म कर देती हैं भगवती, यदि आपने पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस तरीके से पाठ किया। तो देखिए करना क्या है, आपको माँ का पूजन करना है। पूजन करने के बाद संकल्प लें, संकल्प लेने के बाद उत्कीलन करें, उत्कीलन के बाद शापोद्वार करें, शापोद्वार के बाद कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। उसके बाद प्रथम दिन पहला अध्याय करें, दूसरे दिन दूसरा व तीसरा अध्याय करें, तीसरे दिन चौथा अध्याय करें, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां व 8वां अध्याय करें, 5वें दिन 9वां व 10वां अध्याय करें, 6वें दिन 11वां अध्याय करें, 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय करें। इस तरह से आपको 7 दिन में ये पाठ पूर्ण करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 8वें और 9वें दिन, इन 2 दिनों आपको केवल और केवल हवन करना है। और ये हवन सुबह के समय नहीं करना, ये हवन आपको रात्रि में करना है, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में। और हवन होगा कौन से मंत्रों से, तो ध्यान से सुनिए। जो सिद्ध कुंजिका में महामंत्र महानरवाण मंत्र दिया गया है, एक बार मैं मंत्र बोलकर आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूम सह, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये महानरवाण मंत्र है। इसकी 350 आहुतियाँ आपको अष्टमी की रात्रि में देनी है और 350 आहुतियाँ आपको नवमी की रात्रि को देनी है। तो आपके दोनों दिनों की आहुतियाँ 700 हो जाएंगी। और 700 आहुतियाँ देने के उपरांत
आपका यह पाठ पूर्ण माना जाएगा। देखिए यह गुप्त विधि है, लेकिन हमारी बहन ने, जो हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा है, तो इसलिए मैं ये गुप्त विधि बता रहा हूँ। ये सभी प्रकार के संकट को टालने वाली विधि है। भगवती आपके ऊपर कृपा करके आपके सारे दुख परेशानियों को दूर कर देती हैं यदि आप इस विधि से करते हैं। अब इसमें पूर्णाहुति आपको अष्टमी को नहीं देनी, इसमें पूर्णाहुति आपको नवमी को देनी है। अष्टमी को केवल आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद पूर्णाहुति के रूप में आप एक बतासा दे सकते हैं या आप एक सुपारी से पूर्णाहुति कर सकते हैं, लेकिन नवमी वाले दिन आपको गोले से पूर्णाहुति माँ को समर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपका ये 9 दिन का पाठ संकल्प पूरा होता है और 10वीं वाले दिन सुबह आप किसी कन्या को भोजन करा सकते हैं, और यदि आप नवरात्रों में ये पाठ कर रहे हैं तो फिर आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं और 2 लांगुर उनके साथ बिठाएं, भैरव और हनुमान जी का स्वरूप मानकर। तो भगवती आपकी समस्त इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अब बात करते हैं कि इस पाठ को 11 दिन में कैसे किया जाए। तो देखिए 11 दिन के लिए भी बस आपको संकल्प बदलना पड़ेगा, और 11 दिन के पाठ के लिए आपको एक पाठ रोज करना है। 10 दिन तक आपको एक पाठ रोज करना है, और 11वें दिन आपको 3 पाठ करने हैं। उन 3 पाठों में 2 पाठ आप सुबह करेंगे, 11वां और 12वां अध्याय, और 13वां अध्याय आप रात्रि में करेंगे। रात्रि में पाठ करके आप भगवती के लिए हवन करेंगे। इसमें जो हवन होगा वो अनार के दाने और इलायची से हवन होता है, जो 11 दिन का सप्तशती का पाठ है। या तो आप अनार के दाने ले सकते हैं। अनार के दाने यदि आपको लगता है कि अग्नि को बुझा देंगे, तो आप अनार के दाने का पाउडर आता है जो आपको पूजा वाली दुकान पर मिल जाएगा, उसके साथ चंदन चूरा मिलाएं और इलायची को पीस कर मिलाएं, लौंग मिलाएं और काले तिल मिलाएं, थोड़ा सा उसमें बूरा या चीनी मिला लें। इससे आपको हवन करना है। हवन आपको या तो आप नरवाण मंत्र से कर सकते हैं, और नहीं तो आप माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। चाहे आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र से इसका हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पाठ करने हैं, और पाठ से पहले जो विधि बताई थी वो आपको करनी है, और पाठ के बाद आपको दुर्गा 32 नामावली, सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना आरती ये आपको करनी है। तो इस प्रकार से ये पाठ किए जाते हैं। अब जो हमारी बहन है, अब जो हमारी सब्सक्राइबर बहन है, तो उन्होंने जो प्रश्न किया था, मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और 4-5 टॉपिकों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो यदि कोई बात आपके समझ में ना आए तो बहन आप मैसेज करके कमेंट में आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपका जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। और यदि आप चाहती हैं कि पूर्ण तरीके से पूरी जानकारी सप्तशती के विषय में आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सप्तशती का पूर्ण विधान होगा। आज जो मैंने सप्तशती के पाठ की विधि बताई है, वो विधि ऐसी है कि उसे हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो पूर्ण विधि विधान को अपनाए। और देखिए, भगवान भाव देखते हैं, विधि नहीं देखते। यदि आपका भाव सच्चा है तो आप एक फूल भी चढ़ाते हैं तो वह आपका अश्वमेघ यज्ञ में गिना जाता है। लेकिन यदि आपका भाव सच्चा नहीं है तो आप कितना भी तप करें, कितना भी यज्ञ करें, कितना भी पाठ करें, वह स्वीकार नहीं होता। सबसे पहली बात तो माँ दुर्गा के पास या माँ जगत जननी के पास जब भी आप जाओ तो एक शिशु की भांति जाओ, एक बच्चे की भांति जाओ। माँ के आगे कभी भी ज्ञानी बन के मत जाना, कभी भी विधि विधान को ज़्यादा महत्व मत देना, क्योंकि विधि विधान को महत्व जब आप दोगे और भगवती से प्रेम नहीं होगा तो आप जानते हैं कि वो माँ है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका है।
उसकी विधि तो कोई भी नहीं जान सकता, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, तो हम और आप तो एक उनके सामने धूल का कण हैं, तो हम उनको कैसे जान सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े से बड़े ज्ञानी को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती हैं, लेकिन जो एक शिशु की भांति माँ के पास जाता है उसको अपनी गोद में बिठा लेती हैं और उससे एक माँ जैसे अपने बच्चे से लाड लड़ाती है उस प्रकार से उसके ऊपर कृपा करती हैं, उसके ऊपर उसको प्रेम करती हैं। तो मेरा तो यही कहना है, अच्छी बात है यदि आपको सब चीज़ की विधि आए तो अच्छी बात है, अपने शास्त्रों को पढ़िए, आपको सारी विधि का पता चल जाता है शास्त्रों में। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप साधारण तरीके से भी माँ को पुकारोगे तो माँ प्रसन्न हो ही जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति गृहस्थ है, हर व्यक्ति नहीं विधि अपना सकता, तो माँ को भाव से पुकारा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।